कुंडली का प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव, तनु भाव, इसे इंग्लिश में असेंडेंट या राइजिंग भी कहते हैं। दोस्तों, ये आपकी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी फिजिकल सेल्फ को, आपकी हाइट, वेट, आपका चेहरा, आपके बालों का टेक्सचर, आपकी स्किन का टेक्सचर, बेसिकली आपकी एग्जिस्टेंस का पता फर्स्ट हाउस से चलता है। आप लंबे होंगे, मोटे होंगे, नाटे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, आपका कैरेक्टर, आपकी आदतें, आपका बचपन, सब कुछ फर्स्ट हाउस से पता चलता है। ये समझ लीजिए फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कुंडली ज्योतिष में फर्स्ट हाउस को कैसे यूज किया जाता है और इससे आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन किसी का लग्न देखकर ही पता चल सकती है। दोस्तों, कुंडली का फर्स्ट हाउस जैसे मैंने बताया आपकी फिजिकल सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि आपका धरती पे आने का पर्पस क्या है। मतलब आप समझिए कि जोडियक में एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन जगह पे एक जोडियक राइज हो रहा था जहां पर आपका जन्म हुआ। आपका जन्म उसी पर्टिकुलर जोडियक में क्यों हुआ? जैसे मैं मीन लगन का हूं तो मेरा जन्म मीन लगन में क्यों हुआ, ये आपका राइजिंग देख के पता चलेगा। आपका एस्पस है धरती पर जन्म लेने का, ये आपका राइजिंग देख के पता चलता है। ये कुंडली का पावर हाउस है। अगर कुंडली में लगन भाव या लगन भाव का मालिक बहुत मजबूत नहीं है या अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में कितने भी राजयोग, धन योग, विपरीत राजयोग, एक्स वाई जी कुछ भी हो, आपको जीवन में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी। लगन पे ही निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है, आपकी आयु कितनी रहने वाली है, आपको लाइफ कैसे मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल। फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी इम्यूनिटी है, सूर्य आपकी कीर्ति, यश, मान, सम्मान है, सूर्य आपका स्टेटस है, सूर्य आपका आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस है। तो जब लगन में सूर्य उच्च का होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका यश, मान, सम्मान, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इम्यूनिटी सब लगन से देखी जा सकती है। शनि फर्स्ट हाउस यानी कि मेष राशि में नीच का होता है। तो शनि प्रोफेशन का कारक है, पहली चीज। तो आपके प्रोफेशन के बारे में भी लगन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और शनि सेवा का ग्रह है, तो ये पता चलता है कि आपको जीवन में किसकी सेवा करनी है, कितनी करनी है और कब करनी है। मंगल यहां पर मूल त्रिकोण राशि का हो जाता है। तो मंगल क्या? मंगल आपकी फाइटिंग एबिलिटी है, आपका करेज है। इससे यह पता चलता है कि आप जीवन में आने वाले संघर्षों से लड़ भी पाएंगे कि नहीं, लड़ पाएंगे तो जीत पाएंगे कि नहीं। तो सिर्फ लगन देख के ही आप इतनी सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। अब मैं आपको पूरे 12 भाव से लगन को कनेक्ट करके बताता हूं कि आप और क्या क्या लगन से बता सकते हैं। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ, फैमिली का होता है। सेकंड से फर्स्ट हाउस 12th हाउस है। तो आपकी फैमिली के लॉसेस, आपकी वेल्थ के लॉसेस के बारे में भी फर्स्ट हाउस से पता चल सकता है। थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग, करेज को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड से फर्स्ट हाउस जो है वो बेसिकली 11th बैठेगा। तो आप समझिए कि आपके यंगर सिबलिंग्स के गेन्स, उनकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, उनका नेटवर्क सर्कल, वो जीवन में कुछ अचीव कर पाएंगे कि नहीं, ये भी आप लगन से बता सकते हैं। फोर्थ हाउस आपकी मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ से फर्स्ट हाउस 10th बनता है। तो आपकी मदर का प्रोफेशन, आपकी मदर के कर्मों के बारे में फर्स्ट हाउस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनके कर्म कैसे रहेंगे। फिफ्थ हाउस
फिफ्थ हाउस आपकी संतान, आपके पूर्व पुण्य, डाइजेशन और बहुत सारी चीजों को बताता है। एक हाउस से लगभग 30 से 50 चीजों के बारे में पता चलता है, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन मैं अभी लगन से रिलेट करके आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ लगन देख के किसी के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस से लगन जो है वो 9th पड़ता है। फिफ्थ हाउस आपकी संतान का है, आपके पूर्व पुण्य का है। तो ये पता चलता है लगन को देख के कि आपकी संतान का भाग्य कैसा होगा, आपकी संतान को जीवन में कितनी तरक्की मिलेगी, उसके रिलीजियस बिलीफ कैसे होंगे। फिर आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस डेथ डिजीज एनिमीज का है और 6 से लगन पड़ता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस डेथ है, तो ये पता लगता है कि आपकी डेथ डिजीज एनिमीज की डेथ होगी कैसे। मतलब आप अपने डेथ डिजीज एनिमीज से ओवरकम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसी में फंस के रह जाएंगे और आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस से लगन 7 से 7th होता है। तो सेवेंथ हाउस क्या है, आपका स्पाउस, आपकी डेली इनकम। तो इससे पता लगता है कि आपके स्पाउस का हस्बैंड या वाइफ, उसकी परिस्थितियां कैसी होंगी, ये भी लगन से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस डेथ, एट्थ हाउस डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इनलॉज भी है। तो इनलॉज से ये पड़ता है सिक्स्थ। आपके इनलॉस की लाइफ में डेथ डिजीज एनिमीज स्ट्रगल किस तरह की रहेंगी, कौन सी रहेंगी, कब रहेंगी, कितनी रहेंगी, ये भी आप बता सकते हैं किसी का सिर्फ। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस आपके फादर, फॉर्चून, फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस से फर्स्ट हाउस फिफ्थ होता है। फिफ्थ हाउस क्या है, पूर्व पुण्य। तो आपके फादर के पूर्व पुण्य कैसे रहे होंगे, आपके फादर का डाइजेशन है, आपके फादर का फेम है, तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर आता है 10th हाउस पे। 10th हाउस आपका प्रोफेशन। 10th से लगन जो है 4th बैठता है। तो आपको आपके प्रोफेशन से कितना सुख मिलेगा, आपको अपने प्रोफेशन से कितनी प्रॉपर्टी आप अर्न कर पाएंगे, आप अपने प्रोफेशन से कौन सी गाड़ी खरीद पाएंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ लगन देख के ही पता लग जाती है। फिर आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग है। एल्डर सिबलिंग से ये 3rd हाउस होता है। तो 11th हाउस यानी कि आपके एल्डर सिबलिंग का पराक्रम या उनके एफर्ट कितने कामयाब होंगे या किस तरह के रहेंगे, ये केवल आप लग्न देख के ही बता सकते हैं। फिर आता है 12th हाउस। 12th हाउस लॉसेस का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है। 12th हाउस बेसिकली फॉरेन लैंड भी है और 12th से फर्स्ट हाउस जो है सेकंड बनता है। तो आपको विदेश से कितना गेन होगा, जेल से कितना गेन होगा, हॉस्पिटल से कितना गेन होगा, मॉनेटरी गेन की बात कर रहा हूं, वेल्थ की बात कर रहा हूं, ये सब आप केवल लगन देख के ही पता लगा सकते हैं। आप समझिए कि केवल एक हाउस को देख के आप 30 से 40 प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप उसमें राशि इंक्लूड कर लीजिए, फिर आप उसमें कारक तत्व इंक्लूड कर लीजिए। ये दो चीज इंक्लूड करने के बाद किसी भी व्यक्ति के बारे में आप लगन से ही 60 से 70 प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अगर जो आप इसमें दृष्टियां हैं और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें दशा, अंतरदशा अगर जो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप टाइमिंग भी कर सकते हैं। तो आप समझिए कि केवल लगन को देख करके आपने किसी के बारे में कितनी सारी प्रिडिक्शन एक्यूरेटली कर दी। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको 12 के 12 हाउसेस की वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कुंडली के ये 12 हाउस हैं आपस में किस तरह से कनेक्टेड है और इनका यूज एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से किया जाता है। अगर जो आप ये 12 वीडियो एक साथ मतलब गो थ्रू कर लेते हैं, 12 वीडियो ठीक से देख लेते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत सारी प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेटली करनी आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती है। धन्यवाद।